देखो रेशियो के अंदर हमने लास्ट जो क्वेश्चन किए थे वो एकदम बेसिक से क्वेश्चन थे, ठीक है। पर इससे पहले अपन थोड़ा ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इससे पहले थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। जब कोई नए पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है ना, जैसे एक्स और वाई दो पार्टनर्स, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। वाई फर्म छोड़ के जाएगा, क्या करेगा, फर्म छोड़ के जाएगा तो ये अपना हिस्सा सेल कर देता है, बेच देता है, किसको, एक्स और वाई को। कहता है मैं देखो अपना फर्म छोड़ के जा रहा हूँ, अब से मेरा हिस्सा आप दोनों के पास, ठीक है। तो इसके हिस्से में से कुछ हिस्सा ले लेता है वाई और कुछ हिस्सा ले लेता है जेड, ठीक है। इसके बदले में जेड को पता वो कुछ पे करते हैं, कौन, एक्स एंड वाई कुछ ना कुछ पे करते हैं, और जो ये अमाउंट पे करते हैं ना वो किस चीज का पे करते हैं मालूम है, गुडविल का। क्योंकि जब भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो वो अपना कुछ ना कुछ हिस्सा छोड़ देता है, किसके लिए, बाकी के पार्टनर्स के लिए। जैसे याद कीजिए जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन लेता था, नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता था तो क्या होता था, तो एक्स और वाई पार्टनर्स होते थे, जेड कोई नया पार्टनर आता था, ये दोनों मिलके उसको हिस्सा देते थे, याद है, तभी तो इसका हिस्सा बनता था। सपोज कीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है जेड का हिस्सा 1/4, ये कहाँ से आएगा 1/4, हवा में उड़ के आएगा, नहीं, ये दोनों पार्टनर्स देंगे उसको। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, ये दोनों पार्टनर करते थे सेक्रीफाइस, क्यों, क्योंकि इनको अपना हिस्सा कुछ कम करना पड़ता था, किसके लिए, जेड के लिए, अपना हिस्सा कम करके जेड को देते थे, इसलिए ये जेड से मांग करते थे, पता है किस चीज की, गुडविल की। ये बोलते थे तेरे आने की वजह से हमारा हिस्सा कम हो गया है, ठीक है, इसलिए तुझे गुडविल लानी पड़ेगी। इसलिए नया पार्टनर जब भी आता था तो गुडविल लाता था और उसे उन पार्टनर्स में बांट दिया जाता था जो सेक्रीफाइस करते थे, और किस रेशियो में बांटते थे, जिस हिसाब से उन्होंने सेक्रीफाइस किया उस हिसाब से गुडविल लेंगे। इसी तरीके से अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है। यहाँ एक पार्टनर जा रहा है तो इस बार वो हिस्सा लेके थोड़ी जा रहा है, अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है। तो अब ये जो पार्टनर जा रहा है, क्या कह सकता हूँ, ये कर रहा है सेक्रीफाइस, यस, और बाकी के पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, इनको फायदा हो रहा है। तो जब ये पार्टनर जाएगा तो इन दोनों से हिस्सा लेके जाएगा, किस रेशियो में लेके जाएगा मालूम है, जो जितना गेन करेगा। सिंपल है, नया पार्टनर आता था तो ये सेक्रीफाइस करते थे तो गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते थे। अब जेड जाएगा तो इसका हिस्सा कितना एक्स ने लिया और कितना वाई ने लिया, यानी कि ये दोनों कितना गेन कर रहे हैं, इस हिसाब से उसको हिस्सा देंगे। ये समझ में आ रहा है, यानी कि जब भी जेड जाएगा तो हिस्सा लेके जाएगा, वो हिस्सा कौन देंगे, गेनिंग पार्टनर्स देंगे, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। ये चीज क्लियर आई, किस रेशियो में देंगे, अपने गेन के एक रेशियो में देंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेज नंबर बताओ जरा, 144। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस इसको अब अच्छे से देखना। अब इसका आंसर वैसे देने वाले आप ही हैं। अच्छा एक बात इसमें और, बात इसमें यह है, मैंने कहा, अब मैं एक बार इसको पूरे को हटा देता हूं, और मैंने कहा आपके 3 पार्टनर थे जिनका रेशियो दिया हुआ आपको, 3 पार्टनर हैं एक्स वाई और जेड। मैंने कहा जेड फर्म से जा रहा है, तीनों का रेशियो दिया हुआ है 3:2:2। तो जेड जब जाएगा तो अपना कितना हिस्सा छोड़ के जाएगा, 2/7 कह सकता हूं। ये 2/7 में अगर मैं आपको ये बोलूं क्वेश्चन में, मैंने कहा जेड का हिस्सा एक्स और वाई ले लेते हैं, किस रेशियो में, 3:1 में ले लिया। तो ये क्या है, ये है गेन का एक रेशियो, जिस रेशियो में, जिस अनुपात में वो उस पार्टनर का हिस्सा क्या करते हैं, खरीद लेते हैं या ले लेते हैं, कह सकता हूं। तो जेड जाएगा 2/7 हिस्सा अपना छोड़ेगा, इसमें से बताओ एक्स को कितना मिलेगा, अगर मैं कहूं तो बताओ एक्स क्या लेगा, एक्स उसके हिस्से को इस रेशियो में लेगा इंटू 3/4, समझ पा रहे हो। वाई जो है वो इसके हिस्से को 2/7 को इस रेशियो में लेगा 1/4, समझ पा रहे हो। यानी जब भी कोई पार्टनर जाएगा तो अगर एक्स को गेन की बात करें, एक्स को कितना फायदा हुआ, तो मैं पता क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा एक्स का फायदा क्या है, एक्स का फायदा है जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से को इस अनुपात में ले लिया इन्होंने, यही तो फायदा हुआ। तो बता सकते हो एक्स ने गेन कितना किया, मैंने क्या निकाला मालूम है, गेन बाई एक्स ने कितना किया, गेन बाय वाई ने कितना किया। एक्स ने गेन किया 6/28, इसने गेन किया 2/28। क्या मैं इन दोनों की टोटल करूं तो 2/7 आएगा, आएगा, करके देख लेना। 2/7 का इतना हिस्सा किसने ले लिया, एक्स ने, 2/7 का इतना हिस्सा किसने ले लिया, वाई ने। सर करके बताओ, चलो बेटा, 6/28 प्लस 2/28, यही तो वो हिस्सा है जो एक्स ने लिया और जो वाई ने लिया, यही होगा ना। क्या इन दोनों की टोटल 2/7 आएगी, आनी ही चाहिए। कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम लो, 28 आएगा।
28 का 28 में एक बार, 1 × 6 6 प्लस 2 8/28, ये आ रहा है। काटो इसको जरा, 2 से काटो 14, और काटो इसको 1/7। हमने फिर गलत किया कुछ, क्या कह रहे हो? काटा नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई किया ना, तो 2/28 तो आएगा, सही है। ठीक है, वापस देखो 2/7 था उसका शेयर, 3:1 में, 3:1 में बांटा तो ये आएगा 2/7 × 3/4, 6/28। हाँ अच्छा ये ओके, एक बार वापस काट के देखते हैं। 8/28 4 आएगा, यहाँ आएगा 14। ठीक है, हाँ तो देखो आ रहा है 2/7। क्लियर? तो इन शॉर्ट कहा जाए तो क्या मैं कह सकता हूँ एक्स और वाई क्या ले रहे हैं वास्तव में, जेड का हिस्सा। तो मैं कह सकता हूँ एक्स ने लिया 6/28, वाई ने लिया 2/28। ठीक है, इसके बेस पे अगला क्वेश्चन है। अब उसको अच्छे से सुनना, देखना और पढ़ना, और फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए, नहीं तो फिर ये हो नहीं पाएगा। देखो क्या कह रहा है, एबीसी पार्टनर है जिनका रेशियो दिया हुआ है 4:3:1। तो 3 पार्टनर्स है हमारे ए, बी एंड सी, जिनका रेशियो क्या है 4:3:1। अब कह रहा है बी अवकाश ग्रहण करता है, बी रिटायर फ्रॉम द फर्म। कौन जा रहा है फर्म छोड़ के? बी जा रहा है। फिर आगे क्या बोल दिया, और अपने लाभ के भाग को, क्या कह रहा है, जो उसका हिस्सा था ना उसको ये क्या कर रहा है, बेच के जा रहा है। बेच के जाने का मतलब क्या, ये अपना हिस्सा दे देगा किसको, कुछ ए को और कुछ सी को, क्योंकि बी तो जा रहा है। तो अब इसने क्या बोला, ये अपना टोटल हिस्सा है ना 8100 में बेच के जा रहा है। तो बी अपना टोटल अमाउंट जो है वो कितने में सेल कर रहा है, 8100 में। अभी 8100 रुपये लेगा ए और सी दोनों से। भाई बी जा रहा है और बी क्या कर रहा है, देखो मैं अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सेक्रीफाइस। क्या कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस। आपको फायदा हो रहा है, 8100 रुपये दे दो मुझे। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8100 में से ए कितना दे रहा है और सी कितना दे रहा है वो लिखा हुआ आगे देखो ध्यान से। क्या ए दे रहा है इसमें से 3600, और बी कितना, सी कितना दे रहा है 4500। अब एक बात बताना मुझे, ये क्या जो अमाउंट देंगे ये अपने गेन के हिसाब से देंगे? भाई ए ने जितना गेन किया उस हिसाब से देगा और सी ने जितना गेन किया उस हिसाब से देगा। तो वास्तव में देखा जाए ना तो इसने गेन का रेशियो बता दिया आपको। क्या बता दिया, गेन का रेशियो। ये जो अमाउंट है ना ये आएगा हमारे पास गेन रेशियो। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलूं हमारा गेन रेशियो क्या है, गेन रेशियो का मतलब समझना, जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से को बाकी के पार्टनर्स इस रेशियो में लेंगे, वही तो होता है गेन का रेशियो। भाई जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से को इन्होंने खरीद लिया, इसने दिए 3600, इसने दिए 4500, तो किस अनुपात में देंगे? बैठे बैठे थोड़ी सोच लेंगे चल ठीक है भाई 2 तू दे दे बाकी मैं दे दूंगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, ए बोलेगा मैंने जितना गेन किया मेरा कितना हिस्सा बन रहा बता दे तो मैं इतना दूंगा। सी कहेगा मैंने जितना गेन किया मेरा हिस्सा बता दे मैं इतने रुपए दूंगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ए और सी ने कितना गेन किया, मैं गेन की बात कर रहा हूँ ए और सी की, 3600 और 4500 के अनुपात में इन्होंने गेन किया रेशियो। अब अगर इसको अपन और काटे तो 36 और 45 और कट सकता है, ये किससे कट रहा है 3 से, क्या 1 2 1 5 15 और काटो 3 से और कट जाएगा, ये क्या आएगा 4 और 5। क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, ये गेन का एक रेशियो है कि जो पार्टनर जा रहा है वो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है। जरा बता सकते हो उसका हिस्सा था कितना, 3/8 यही था। इस हिस्से को इसने इन दोनों में बांट दिया, किस रेशियो में बांटा 4:5 में। तो क्या अब मैं गेन निकाल सकता हूं कि ए ने वास्तव में गेन किया कितना? ये तो अमाउंट की बात थी, अब इसके हिस्से में से कितना मिला वो चीज मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो मैंने कहा गेन बाय, अब देखो ये क्या है वास्तव में, देखना ये जो बी जा रहा है, बी अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है कितना 3/8। इस हिस्से को ए और बी रख लेंगे, ए और सी रख लेंगे, किस रेशियो में, इस रेशियो में। क्या अब क्वेश्चन इजी हो गया? यस, समझ पा रहे हो? तो इसने वास्तव में डायरेक्टली रेशियो नहीं बताया इस बार बोला देखो वो जा रहा है और वो अपना हिस्सा इतने में बेच के जा रहा है, इसमें से ए इतने देगा सी इतने देगा। तो मैंने इसके बेस पे क्या किया, पहले मैंने गेन कैलकुलेट किया।
ठीक है, मैंने गेन का रेशियो निकाला और इस रेशियो के बेस पे अब मैं ये देखूंगा कि इस हिस्से में से कितना ए ने लिया कितना सी ने लिया। ठीक है, अब बताओ गेन बाय ए कितना गेन करेगा, ए को कितना फायदा होगा और बी को कितना फायदा होगा। वापस सुनना सी को, क्या बी फर्म छोड़ के जा रहा है, कितना हिस्सा छोड़ के जा रहा है 3/8। इस हिस्से को ले लेंगे कौन, ए और सी। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं, बी का शेयर था 3/8 जिसको ए और सी ले लेंगे इस रेशियो में। तो क्या गेन निकाल सकते हो अब, यस। ए ने कितना गेन किया, ए ने किया है 3/8 का 4/9, समझ में आया। सी ने किया 3/8 का 5/9। कोई दिक्कत यहां तक। 6 12 डिवाइड बाय 72 72, 15 डिवाइड बाय 72। आया समझ में, ये आया है गेन। और जब गेन आ गया तो अब न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, यस। अब मैं यहां आगे सोल्व कर रहा हूं, न्यू रेशियो बराबर क्या फॉर्मूला होगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। ध्यान देना फिर से, बच्चे कई बार क्या करते हैं, बच्चे यहां तक आते ही नहीं है, वो यहीं पे अटक जाते हैं और क्या बोलते हैं, अच्छा ये रहा गेन रेशियो। क्या ये वास्तव में गेन का रेशियो है क्या, ये गेन रेशियो नहीं है, ये तो वो एक रेशियो है जिस अनुपात में वो गेन करेंगे। जैसे अगर मैं आपको कहूं, मैंने कहा मेरे पास 20 रुपए पड़े हैं, ध्यान से सुनना, 20 रुपए को मुझे ए और बी में बांटना है, किस रेशियो में, 2:3:2 में। ठीक है, बताओ ए और बी का गेन कितना आएगा। भाई मुझे बांटना है यानी उनको मिल रहा है, उनको मिल रहा है मतलब वो गेन कर रहे हैं। बताओ ए कितना गेन करेगा, तो आप पता क्या करोगे, 20 को 3/5 बांटोगे, या फिर बी का 20 × 2/5, बताओ कितना आएगा, 12 और 8। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, बताओ गेन क्या है, वास्तव में गेन क्या है, ये है, ये गेन नहीं है, ये तो गेन का एक रेशियो है जिस अमाउंट में इसको बांटना है। समझ पा रहे हो, इसको बांटना कैसे है, उसका एक रेशियो दिया आपको इसने। जब हम यहां पर आते हैं ना, न्यू रेशियो का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये मुझे गेन का रेशियो नहीं चाहिए, मुझे ये एक्चुअल गेन चाहिए होता है। हमेशा याद रखना, ये क्या आता है, ये एक्चुअल गेन आता है, ना कि गेन का रेशियो। समझ में आया। क्या इसको बांट दोगे, गलत। क्या उसको 4/9 मिल रहा है क्या, नहीं, 4/9 नहीं मिल रहा है, उसको उसके हिस्से का 4/9 मिल रहा है। समझ में आया। फिर सुन लेना, बच्चे गलती करके आते हैं एग्जाम में, बच्चों को लगता है अच्छा ये आ गया गेन का रेशियो, और हमें तो फॉर्मूला में ये याद होता है, ओल्ड प्लस गेन रेशियो। ये लो साहब 4/9 जोड़ के आ जाते, गलत हो जाता है। क्या ए ने 4/9 गेन किया, नहीं, ए ने कितना गेन किया, 12/2। यानी कि ये वो एक रेशियो है जिस रेशियो में उसके हिस्से को लेना है पार्टनर्स को। कोई डाउट है अब, पक्का। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब मैंने कहा न्यू रेशियो निकालना अपने को, बताओ ए का न्यू रेशियो और सी का आएगा, क्योंकि बी तो जा चुका है। ए का ओल्ड कितना था, ये रहा, ए का ओल्ड था 4/8, सी का था 1/8, प्लस इसने कुछ हिस्सा ले लिया, किसका, बी का। ए ने कितना हिस्सा लिया बी का, ये लिया ना, बी का हिस्सा लिया उसने, कितना, 12/72, और सी ने कितना लिया, 15/72। अब समझना, क्या मैं 12/72 की जगह 4/9 ले लेता तो क्या आपका आंसर सही आता, गलत आता। आप कर क्या रहे हो, आप गेन को बांट रहे हो। आप एक्चुअल में पहले तो ये देखो कि उसका हिस्सा है कितना, किसका, जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से को पहले इस अनुपात में बांटो, ये एक्चुअल गेन आएगा। समझ गए कि कोई दिक्कत है अभी भी। हाँ, एलसीएम 72, 8 का 72 में 9 बार, 9 × 4 36, प्लस 72 का 72 में 1 बार, 1 × 12 12, कितने आ गए, 48/72। 72, 8 का 72 में 9, 9 × 1 9, प्लस 72 का 72 में 1 बार, 15, कितना आएगा, 24/72। तो ये आ गया इनका न्यू रेशियो 48/24। ये और कट सकता है 2:1, 24 का 48 में पूरा 2 बार भाग जाता है। ये आया न्यू रेशियो। समझ में आया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सिंपल हो सकता था अगर क्वेश्चन सीधा बोल देता कि ए बी सी पार्टनर है, बी जा रहा है, बी अपना हिस्सा ए और सी को इस रेशियो में देके जा रहा है, तो हम अगर ये दे देता तो हम डायरेक्टली निकाल लेते।
लेकिन इस क्वेश्चन ने इस बार ये नहीं दिया, उसने कुछ और बोला। उसने बोला वो अपना हिस्सा बेच के जा रहा है, ए इतना देगा, सी इतना देगा। तो हमने दिमाग लगाया, अच्छा ये अगर देंगे तो किस रेशियो में देंगे, गेन के रेशियो में। तो इससे मैंने पहले गेन का एक रेशियो निकाला, फिर मैंने उसके हिस्से को इस रेशियो में बांट दिया, तो मैंने निकाल लिया एक्चुअल गेन। तो ये गेन जो है ना, ये क्या है, ये एक्चुअल गेन है। क्लियर? उतारो अभी यहाँ तक फटाफट नासिर साहब। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये अच्छा क्वेश्चन था, बाकी तो अब एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास में। फटाफट इसको खत्म करके फिर आएंगे अपन गुडविल का एडजस्टमेंट। ठीक है, 1 से 2 दिन में वो सारे एडजस्टमेंट पढ़ लेने, फिर मैं बड़े क्वेश्चन पे आ जाऊंगा डायरेक्टली, क्योंकि सारी चीजें वैसी है जैसे सेकंड चैप्टर में थी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी एंड सी पार्टनर्स है जिनका रेशियो दिया हुआ है ए बी एंड सी। क्या रेशियो दिया हुआ है इनका, 4:3:2। फिर उन्होंने बोल दिया ए फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, ए रिटायर फ्रॉम द फर्म। ए फर्म से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, और उसके रिटायरमेंट पर बी और सी का न्यू रेशियो दे दिया। बताओ क्या कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा है? यस, एक्स्ट्रा बोल रहा है। बी गया और बी के जाने के बाद, सॉरी ए गया और ए के जाने के बाद बी और सी का न्यू रेशियो दे दिया आपको। बताओ क्या है, 2:1। अब क्वेश्चन पूछ रहा है गेन रेशियो क्या होगा। सो सिंपल, फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला था गेन रेशियो का? सॉल्यूशन, गेन रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस, सॉरी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू माइनस ओल्ड, गेन। कि भाई अब क्या मिलता है, पहले क्या मिलता था, दोनों का जो डिफरेंस है वही तो गेन होगा। बताओ सेक्रीफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला था, ओल्ड माइनस न्यू। तो गेन का क्या होगा, जस्ट उल्टा, न्यू माइनस ओल्ड। ये रहा न्यू रेशियो। अच्छा, क्या गेन बी और सी ही कर सकते हैं? जो पार्टनर जाएगा फॉर्म छोड़ के, वो तो बेचारा सेक्रीफाइस करके जा रहा है, अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है। तो बी का न्यू रेशियो है 2/3, 1/3, माइनस कर दीजिए ओल्ड रेशियो। अच्छा, ओल्ड में ध्यान रखना सबका लेना है, यानी कि ओल्ड में अगर मैं बी की बात करूं तो 3 क्या आएगा, 9। ओल्ड की बात की जा रही है, ओल्ड में तो पिछला वाला भी आएगा। और सी का ओल्ड बताओ, 2/9। एलसीएम ले लो 9। इसका इसमें 3 बार, 3 × 2 6, 1 बार 3 कितना आया, 3/9, 9, 3 - 2 1/9। तो गेन का रेशियो आ गया 3:1। बच्चों वाला क्वेश्चन था, उतारना नहीं, अभी रुक जाओ, एक साथ ही कर लेते 4-5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। ए बी और सी जिनका रेशियो दिया हुआ 3:4:1, 3, 4 और 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, ए बी एंड सी 3, 4 एंड 3:4:1। और फिर आगे क्या कह रहा है, ए फर्म से अवकाश ग्रहण करता, अगेन ए रिटायर हो रहा फर्म से, और ए के रिटायरमेंट पर क्या लिख दिया, वह अपने हिस्से का, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा ना सेकंड चैप्टर में अगर आपने लैंग्वेज अच्छे से पढ़ी ना रेशियो की, तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है वह अपने हिस्से का, कौन, ए की बात कर रहा है, ए रिटायर हो रहा है, वह अपने हिस्से का 2/3 भाग बी को और शेष बचा हुआ सी को समर्पित करता है। ए रिटायर फ्रॉम द फर्म, ही सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर, 2/3 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का। जब ऐसा बोलता था तो कैलकुलेट करना पड़ता था, समझ रहे हो, किसको देगा, बी को, और बाकी जो बच जाए वो सी को दे देगा। तो क्या मैं यहां बी और सी का गेन निकाल सकता हूं? भाई ए जितना हिस्सा बी को दे रहा है वही तो बी ए से ले रहा है, समझ पा रहे हो। तो क्या मैं कह सकता हूं जितना हिस्सा ए ने बी को दिया वही हिस्सा बी जो है वो ए से लेगा, तो बी का गेन वही तो होगा। तो अब देखो बी का गेन क्या आया, अब मैं सीधा डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूं, गेन बाय क्या बोला क्वेश्चन ने, कह रहा है ए अपने हिस्से का 2/3 ऑफ हिज शेयर बी को दे रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं बी जो है वो क्या ले रहा है, ए के हिस्से का 2/3, समझ पा रहे हो भाई, ए अपने हिस्से का ही तो दे रहा है, तो बी क्या करेगा, अगर मैं आपको 10 रुपए दूंगा तो आप मुझसे 10 ही लोगे ना, तो मैं आपको 10 दे रहा हूं तो आप ले कितना रहे हो, 10 ही ले रहे हो। इसी तरीके से ए जो चीज बी को दे रहा है तो बी वही तो चीज ए से लेगा, तो बी कितना लेगा, कह रहा है ए अपने हिस्से का, ये रहा ए का हिस्सा 3/8, उसका 2/3 दे रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई 2/3 है तो ये लो कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 6/24। और कह रहा बाकी जो बच जाए वो सी को दे देगा,
तो क्या सी का गेन भी निकाल सकता हूं? यस। कौन बताएगा सी का गेन क्या आएगा? यस भाई, ए का पूरा हिस्सा ये था, इसमें से जो ए ने ले लिया वो हटा दो, बाकी बचा वो कौन ले लेगा? सी। ये कैसे किया? सुनो, ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये तो चीज समझा रहा हूं। ए अपने हिस्से का, ए का हिस्सा कितना है मालूम है? 3/8। ए अपने हिस्से का 2/3 दे रहा है, तो बी कितना लेगा? बी ए के हिस्से का ही तो 2/3 लेगा। समझ पा रहे हो? यही तो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज समझो, रेशियो में यही है और कुछ नहीं है। वापस सुनो, कह रहा है ए अपने हिस्से का 2/3 बी को दे रहा है, तो बी कितना ले रहा है? उसके हिस्से का 2/3 ही तो लेगा, वो अपने हिस्से का थोड़ी 2/3 लेगा। खुद सोचो, समझ पा रहे हो? तो बताओ बी कितना ले रहा है? उसके हिस्से का 2/3। अब बताओ सी कितना लेगा? बाकी बचा हुआ सी ले लेगा। अब बाकी बचा हुआ निकाले कैसे? मैंने कहा ए का हिस्सा टोटल 3/8 ही तो था, जिसमें से 6/24 किसने ले लिया? बी ने। तो ये माइनस कर दो 6/24, बाकी बचा हुआ कौन ले लेगा? सी। क्या राज साहब आया? गर्दन धीरे से हिल रही है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? सुनना अच्छे से। मैं कह रहा हूं एक आदमी, उसके पास 10 रुपए। कितने रुपए? 10 रुपए। तो कह रहा है आदमी नंबर ए, आदमी नंबर बी और आदमी नंबर सी, ठीक है? ए के पास 10 रुपए है। अब क्वेश्चन कह रहा है ए अपने हिस्से का 3/2, कितना? 3/2। क्या बोला मैंने? वापस सुना, ए अपने हिस्से का 3/2 बी को दे रहा है और बाकी जो बच रहा है वो सी को दे रहा है। तो क्या मैं पहले बी का हिस्सा निकाल लूं? बताओ बी को कितना देगा? ए अपने हिस्से का 3/2 बी को दे रहा है ना, तो बताओ बी कितना लेगा? 10 का 3/2 ही तो लेगा। पता कितना? 6। बताओ बाकी सी को क्या मिलेगा? सी को 4 मिलेगा। कैसे निकाला मालूम है आपने? 4। आपने उसका पहले पूरा हिस्सा लिया 10 में से आपने वो माइनस कर दिया जो ए ने लिया, बी ने लिया था। तो आपने क्या किया? आपने पहले ए का पूरा हिस्सा उठाया कि भाई उसका टोटल हिस्सा तो 10 था, 10 में से 6 तो किसने ले लिए? बी ने। तो बाकी बचा हुआ कौन ले लेगा? सी। मैंने यहां पर भी यही किया, ठीक है? मैंने कहा वापस सुनना, ए का हिस्सा तो 3/8 ही है, 3/8 का 2/3 कौन ले रहा है? बी। तो बाकी जो बच जाएगा वो कौन ले लेगा? सी। मैंने कहा बाकी क्या बचा? तो बी का हिस्सा उठाओ पूरा का पूरा, इसमें से जो उसने बी को दिया वो हटा दो, बाकी बचा हुआ किसका हो जाएगा? सी का। समझ गए? कितना आएगा? एलसीएम ले लो, 24, 8 का इसमें 3, 3 × 3 9 माइनस 6, 3/24। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, बताओ कैसे? मैंने कहा अगर बी ने 2/3 लिया तो बाकी का 1/3 कौन लेगा? सी। ठीक है, वापस देखना। और मैंने कहा यह है ए का पूरा हिस्सा, कितना है? 3/8। उसका 2/3 किसने ले लिया? बी ने। तो बाकी कितना बच गया? 1/3। 1/3 कौन लेगा? सी। तो क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, उसके हिस्से का 1/3 कर सकता हूं? बताओ क्या आएगा? 3/24। बताओ क्या आया? 3/24। चॉइस इज योर। है में से ले रहा है, हाँ तो माइनस होता। जैसे ध्यान से देखना, क्वेश्चन अगर ये बोल दे कि ए जो है वो अपने हिस्से में से कितना दे रहा है, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते, मालूम है? जैसे मैंने बोल दिया ए अपने हिस्से में से 2/4 दे रहा है, किसको? बी को। तो बताओ बी को कितना मिल रहा है? 2/4 ही मिल रहा है। हिस्से में से बोल दिया, फ्रॉम ही शेयर बोल दिया। जब ये बोल दे तो उसने गेन दे ही रखा है, समझ गए? तो हिस्से में से बोले तो वो गेन ही है, जबकि हिस्से का बोले तो हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा ना, लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज वही है जो सेकंड चैप्टर वाली है, यहाँ कुछ नई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? तो अब बताओ, गेन पता चल गया अपने को, इसने गेन किया 6/24, इसने गेन किया 3/24। मुझे क्या निकालने के लिए बोला है? न्यू रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? न्यू बराबर ओल्ड प्लस गेन, ठीक है? और ये गेन रेशियो नहीं है, क्या है? एक्चुअल गेन है। हमेशा याद रखना, दोनों में ही मत चलना कि सर ये आएगा कि क्या आएगा। गेन जो होगा वो लेना है सबसे पहले। तो बताओ बी का और सी का न्यू रेशियो क्या आ जाएगा? बी का ओल्ड था ये 4/8
8, यही था, प्लस उसको क्या मिला, बी को मिल गया 6/24, ठीक है। सी का पहले क्या था 1/8 प्लस सी को क्या मिल गया 3/24, पहले ये मिलता था प्लस उसका भी हिस्सा इनको मिल गया तो नया आ गया, सिंपल। कितना आ जाएगा एलसीएम 24, 8 का 24 में 3 × 4 12 प्लस 1 तो 18/24, ठीक है। यहाँ पर बताओ 24, 8 का इसमें 3 × 1 3 प्लस 24 का 24 में एक बार 3, कितना आएगा 6/24, तो न्यू रेशियो आ गया 18:6 और 3:1। 6 का 18 में 3 बार पूरा भाग जा रहा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब आते हैं आगे, ये तो हो गया 9th 10th, अब करते हैं अपन कौन सा 11th। बस क्या है, तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर दिया इन्होंने। चलो यहाँ तक उतारो, फिर इसके बाद अपन गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। अब मजे ले रहे हैं बिना सिर्फ आप तो हैं। चलिए अब हमने फर्स्ट पॉइंट देखा। अच्छा एक हमने फर्स्ट पॉइंट इसमें यह था कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो उसको पेमेंट करते हैं, वो हमने कहा था कि आपके मेथड जब पढ़ेंगे तब समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, गेन रेशियो, ये रेशियो वाला पॉइंट। अब हम बात करें थर्ड पॉइंट की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, किसकी बात करें, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। हमने लास्ट में सेकंड चैप्टर जब किया था वहां पर गुडविल की अकाउंटिंग करते थे, याद है आपको। अच्छा इससे पहले सेम टू सेम जो सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा ना फर्स्ट पॉइंट, क्या, गुडविल का नेचर, याद है कुछ, जिसे हम बोल सकते हैं प्रकृति। ख्याति की प्रकृति कितनी होती है, जो वहां थी वही यहाँ है, प्रकृति चेंज नहीं हो गई, पार्टनर आने या जाने से प्रकृति थोड़ी बदल जाएगी, ठीक है। दूसरा ख्याति के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुडविल, ठीक है, वहां पर पढ़ा रखा है, सेम टू सेम यहाँ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, वहां पर क्या करते थे हम, ख्याति का वैल्यूएशन करते थे, मूल्यांकन, जैसा वहां किया सेम टू सेम यहाँ है। इसलिए मैंने कहा था सेकंड चैप्टर अच्छे से कवर करो, ठीक है। नहीं कवर किया तो वीडियो आ ही रहे, देखते रहो। सेम कैसा है, सेकंड चैप्टर जैसा, ये भी सेम सेकंड चैप्टर जैसा है और ये भी सेम सेकंड चैप्टर जैसा। तो सर इसमें फिर अलग क्या है, इसमें सिर्फ जनरल एंट्री अलग है। वहां पर हम अकाउंटिंग करते थे, याद है गुडविल की, नया पार्टनर आता था तो गुडविल लाता था, कैश में भी लाता था, कैश में नहीं लाता था, एसेट्स लाता था, कुछ कैश में कुछ कैश में नहीं। ये कहता इतनी माथापड़ी नहीं करनी। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जो है ना वो थोड़ा सा अलग है, अकाउंटिंग क्या होगी गुडविल की वो हमें देखनी है, यानी कि ख्याति का लेखांकन किस वक्त, अगर पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो ये तो सब क्या थे, सेकंड चैप्टर के जैसे थे, तो इसके लिए आप उसी को रेफर करें। और फिर कह रहा हूं अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा है तो अपने इसके पूरे के पूरे वीडियो आ रखे हैं कंप्लीटली, ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट में जाओगे आपको सब मिल जाएगा। इसकी बात करते हैं अब, कोई जब फर्म छोड़ के चला जाता है पार्टनर, क्या करता है, फर्म छोड़ के चला जाता है, तो बताओ जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता था तो उससे हम गुडविल की राशि मांगते थे, हम उसको कहते हैं लाभ गुडविल। पुराने पार्टनर्स क्या करते थे, नए पार्टनर से गुडविल मांगते थे, तो नया पार्टनर बोलता था क्यों भाई गुडविल किस लिए, तो पुराने पार्टनर्स कहते थे कि आज तक हमने मार्केट में नाम जमाया हमारा, इस रीजन से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तू जो पूंजी के लिए पैसा लेके आया है ना, कैपिटल के लिए, उससे तो तुझे हमारे बिजनेस के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में हिस्सा मिलना चाहिए, जितना हमने पैसा लगाया उतना तू ही लगा रहा है, तो तुझे प्रॉफिट में हिस्सा क्यों दे फिर हम। सही बात है, उसने कहा चल ठीक है प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए मुझे, हमने कहा ठीक है प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो गुडविल लेके आ, क्योंकि आज तक गुडविल तो हमने कमाई थी, तू थोड़ी था हमारे साथ में। अगर तुझे उसमें भी प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो तुझे क्या लाना पड़ेगा, गुडविल लानी पड़ेगी। तो इसलिए नया पार्टनर गुडविल लाता था। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, तो अब जो पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा वो बाकी के पार्टनर्स को कहेगा कि अब मैं अपना प्रॉफिट में हिस्सा छोड़ के जा रहा हूं, अब से जो प्रॉफिट मुझे मिलने चाहिए तो वो किसको मिलेंगे, आपको मिलेंगे। सपोज कीजिए 3 पार्टनर्स थे, एक्स, वाई और जेड। जेड फर्म छोड़ के चला गया, तो जेड एक्स और वाई को क्या बोलेगा, मैं अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा हूं, अब से जो प्रॉफिट अब मुझे मिलते थे वो अब किसको मिलने लग जाएंगे, आपको, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा।
तो एक काम करो, गुडविल में हिस्सा अब आप मुझे दो। सही बात है भाई, कोई पार्टनर आता था तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए होता था ना, तो क्या लाता था? गुडविल। अब जो पार्टनर अपना प्रॉफिट में हिस्सा छोड़ के जा रहा है तो वो अगले से भी क्या मांगेगा? गुडविल का अमाउंट मांगेगा कि नहीं मांगेगा? मांगेगा। अब जेड क्या कहेगा? याद करो मैं भी आपके साथ था जब हमने गुडविल जमाई, हमने मार्केट में जो नाम जमाया जिसके कारण से हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो मैं भी तो आपके साथ में ही था उस टाइम। हमने कहा ठीक है, तो अब मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं, निकालो गुडविल का पैसा। क्या निकालो? गुडविल का पैसा। तो जब पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो वो गुडविल लेता है किन पार्टनर से? उन पार्टनर से जिन्होंने गेन किया उसके जाने से। सर वहां तो सेक्रीफाइस पढ़ते थे, यस, क्योंकि वहां पर अगर कोई पार्टनर आता था तो उससे पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते थे क्योंकि उनका हिस्सा कम हो जाता था। और अब अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो उसकी वजह से पुराने पार्टनर्स को तो फायदा हो रहा है, उसका हिस्सा भी इनको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर भी वही चीज थी जो यहां पर है। सिंपल सा एक पॉइंट है, जो सेक्रीफाइस करेगा वो हिस्सा मांगेगा किन लोगों से? जो गेन कर रहा है। ठीक है, वहां नया पार्टनर आता था तो बताओ वो गेन करता था कि सेक्रीफाइस? नया पार्टनर गेन। इसलिए जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते थे वो उससे हिस्सा मांगते थे, वो उसको क्या बोलते थे? तेरे आने से मुझे क्या हुआ? सेक्रीफाइस हुआ, गुडविल में हिस्सा निकाल। तो यहां पर भी तो जो पार्टनर जा रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और गेन किसको हो रहा है? इन पार्टनर्स को। तो जेड जाएगा तो अब गुडविल में हिस्सा लेके जाएगा। ठीक है, और इसकी हमें सिर्फ एक एंट्री करनी है, सिर्फ एक जनरल एंट्री। और वो जनरल एंट्री क्या होती है? इसके अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो क्या एंट्री होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, या मैं कह सकता हूं रिटायरिंग पार्टनर। भाई जो पार्टनर गेन कर रहा है उसकी कैपिटल को कम कर दो, क्योंकि अब फ्यूचर में वो गेन करेगा तो उसकी कैपिटल में से पैसा निकालो। तो इन दोनों की कैपिटल में से आज पैसा निकालूंगा और किसको देना पड़ेगा? जेड को। वो जा रहा है, पैसा लेके जाएगा और कहेगा जिसने मेरे जाने से जितना जितना गेन किया उसी रेशियो में वो मुझे हिस्सा देगा। क्या ऐसा हो सकता है जेड के जाने पर ज्यादा हिस्सा एक्स रख ले? हो सकता है। कम हिस्सा वाई रखे तो गुडी भी तो उसके हिसाब से देंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला? सेक्रीफाइसिंग या रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किस रेशियो में होगी? ये होगी गेन रेशियो, क्योंकि यहां पर जो पार्टनर जा रहा है उसको हिस्सा देना पड़ेगा। कौन देंगे? गेनिंग पार्टनर। किस रेशियो में? जिसने जितना गेन किया। इसलिए सेकंड चैप्टर में सेक्रीफाइस रेशियो निकालते थे। नए पार्टनर के आने पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेते थे। यहां पर पार्टनर जा रहा है तो जो जाएगा उसको हिस्सा देना पड़ेगा, जो गेन करेंगे वो हिस्सा देंगे। किस रेशियो में? जिसने जितना गेन किया। तो अगेन गेन रेशियो निकालने का सिर्फ एक ही काम है, एक कारण से हम गेन रेशियो निकालते हैं, जो पार्टनर जाएगा उसको गुडविल में हिस्सा देना पड़ेगा। किन पार्टनर्स को? जिन पार्टनर्स ने गेन किया उन पार्टनर्स को हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो गेन कर रहे हैं वो पार्टनर हिस्सा किसको दे रहे हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। क्लियर हुआ? तो सिर्फ एक एंट्री हो रही है यहाँ और कुछ नहीं करना अपने को। जो गेन करेगा उसकी कैपिटल में से पैसा निकालो, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल में पैसा डाल दो। और सेक्रीफाइस कौन करता है इस चैप्टर में? जो पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि जो पार्टनर रह जाता है ना, जैसे एक्स और वाई रुक गए, इनमें से भी कई पार्टनर कई बार सेक्रीफाइस कर सकते हैं। रेशियो चेंज करेंगे तो हो सकता है। तो जो सेक्रीफाइस करेगा वो लेके जाएगा, बात इतनी याद रखो आप। ठीक है, ये तो है हमारे पास फर्स्ट एंट्री। एक हम सेकंड एंट्री और करेंगे, बताओ कौन सी? अगर हमारे पास में ओल्ड गुडविल पड़ी हो तो बुक्स में ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, याद रखो बस, उसका तो एक ही ट्रीटमेंट होता है। अगर ओल्ड गुडविल पड़ी है तो इसको खत्म करेंगे। गुडविल हमारी बुक्स में बैलेंस शीट में एसेट्स में आती है, एसेट्स में आती है। एसेट्स को खत्म करना है, डेबिट करूं या क्रेडिट? बेटा डेबिट करने से एसेट बढ़ती है कि कम होती है? एसेट्स डेबिट करने से बढ़ती है और क्रेडिट करने से कम हो जाती है। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे? टू गुडविल। और ये गुडविल किस किस पार्टनर्स में बांटेंगे? ऑल पार्टनर। ध्यान दीजिएगा, ऑल, मैंने ओल्ड नहीं बोला है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इंक्लूडिंग कौन सा पार्टनर भी? इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है वो भी तो पुराना ही था। ये किस में बांटते हैं अपन वास्तव में? पुराने में। यहाँ अगर ओल्ड नहीं लिखो ना तो यहाँ लिखो ओल्ड, ओल्ड नहीं लिखो तो ओल्ड पार्टनर।
अब बात ये आती है क्या ओल्ड में जो जा रहा है वो ओल्ड है? यस, वो ओल्ड ही तो था, वो तो अब चला गया, लेकिन पुराना तो था ना वो, उसमें भी बटेगा। ठीक है, किस रेशियो में? याद रखो, ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। बस गुडविल के सिर्फ 2 ही एंट्रीज करनी है अपने को, हो जाएगा पूरा एडजस्टमेंट। अब सर ये हिस्सा किस में निकालेंगे? ये तो पुरानी गुडविल होती है, इसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा, वो शब्द लिखेगा गुडविल का वैल्यूएशन इतना किया गया है। याद करो मैंने पिछली बार भी बताया था, जब भी ख्याति का मूल्यांकन बोले ना उसमें हमेशा हिस्सा निकलता है, जबकि पुरानी गुडविल पड़ी होती तो उसको तो हमेशा बाहर दिया जाता है। ठीक है, तो 2 गुडविल हो सकती है आपके पास, एक तो जिसमें मूल्यांकन करना हो उसमें तो सिर्फ ये हिस्सा निकालना पड़ेगा, और पुरानी वाली पड़ी है तब तो उसको सीधा खत्म कर दो। ठीक है, यहां तक उतारो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, पेज नंबर 145 है। एक क्वेश्चन करवा देता हूं इसका, बाकी अपन कल करेंगे इसके क्वेश्चंस, तो आज एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं। अच्छे से रीड करो क्या लिखा हुआ है। ए, बी और सी एक फॉर्म में पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो दे दिया आपको कितना, 2, 3 एंड 4। सी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, सी रिटायर फ्रॉम द फर्म, और ख्याति का मूल्यांकन, देखिए शब्द ढूंढिए, मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब है फर्स्ट वाली एंट्री में काम आने वाला है, हिस्सा निकालना अपने को। ठीक है, तो ख्याति का मूल्यांकन 15,000 पे किया गया। ये ख्याति कौन सी? गुडविल, पूरी फर्म की है। तो जो पार्टनर जाएगा क्या वो पूरी गुडविल लेके जाएगा क्या? वो उस गुडविल में अपना हिस्सा लेके जाएगा। किन से लेगा? जो पार्टनर गेन करेंगे, सिंपल सा पॉइंट है। आगे, और लेखा पुस्तकों में ख्याति खाता 27,000 रुपये पर दिखाया गया है। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक कितने से? ओल्ड गुडविल है 27,000। तो ओल्ड गुडविल का क्या करेंगे? खत्म कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, और जो वैल्यूएशन दिया गया उसका क्या करेंगे? एंट्री करनी पड़ेगी, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। क्वेश्चन ने कहीं पर भी आपको रेशियो के बारे में कुछ भी बोला है क्या कि नया रेशियो ये है, या कौन पार्टनर किससे कितना शेयर ले रहा? कुछ नहीं बोला। जब कुछ नहीं बोलता है तो ओल्ड ही न्यू हो जाता है और ओल्ड ही गेन हो जाता है। याद करो फर्स्ट टाइम रेशियो में ऐसे किया था ना अपने, आते ही पहला क्वेश्चन यही कराया था। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो तो पुराना क्या हो जाएगा? न्यू, और पुराना क्या हो जाएगा? गेन। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये उतार लिया आपने। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, पेज नंबर है हमारे पास 145, पेज नंबर है 145, और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 4। कह रहा है ए बी सी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो दिया हुआ 2:3:4, 2, 3 और 4। कौन फर्म से रिटायर हो रहा है? सी। सी फर्म छोड़ के जा रहा है, तो बताओ सी जाएगा तो सी का हिस्सा कौन लेंगे? ए और बी। तो क्या ए और बी गेन करेंगे? साहिल, सेक्रीफाइस कौन करता है? जाने वाला कि आने वाला? जो पार्टनर जा रहा है वो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसका हिस्सा ले कौन रहे हैं? ए और बी। किस रेशियो में लेंगे? अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो गेन रेशियो क्या होता है मालूम है? सी जा रहा है, ए और बी उसके हिस्से को लेंगे, तो ए और बी का गेन बताओ। A:B का गेन रेशियो आ जाएगा 2:3। सेम आया समझ में? अब बात करते हैं सर एंट्री क्या करेंगे। एंट्री क्या बताई थी गुडविल एडजस्टमेंट की? जो पार्टनर गेन करेगा उसकी कैपिटल में से पैसा निकाल लो और उसको दे दो जो सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है यहाँ पर? जो जा रहा है, वो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है। तो एंट्री होगी, देखो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 सीज कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी एंट्री है। बताओ हिस्सा किसको देना है? सी को। तो जितना सी का हिस्सा बनेगा वो देना पड़ेगा, और वो कौन देंगे? ए और बी। तो सबसे पहले सी का हिस्सा तो निकाल लें। सी का जो हिस्सा निकलेगा, सी का जो शेयर निकलेगा, वो फर्म की वैल्यूएशन में निकलेगा, मूल्यांकन में। इसलिए क्वेश्चन आपको मूल्यांकन देता है। 45,000 में इसका हिस्सा कितना था? इंटू 4/9। ठीक है, 20,000। ये 20,000 कौन देंगे? ए और बी। किस रेशियो में? गेन रेशियो में, जो है 2:3। ठीक है, तो डिवाइड बाई 5, 4। 8,000 दे देगा ए और 12,000 दे देगा। सिंपल है। सेकेंड एंट्री, सर ये किसकी है? पुरानी गुडविल पड़ी है ना हमारे पास, क्या करना है? खत्म करना है। ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ करने पर क्या एंट्री होगी?
ऑल पार्टनर्स कैपिटल या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड में जाने वाला बी सम्मिलित होगा। ठीक है, क्या एंट्री कर सकता हूं? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये कौन सी गुडविल होती है? पुरानी वाली। कितनी है पुरानी गुडविल? 27,000। इस 27,000 को बांट देंगे। याद करो, ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ ये रहा। ठीक है, तो 4 3 7 8 9, 9 का डिवाइड करो 27 में, 6,000, 6,000, 9,000 और 12,000, 12,000। सो सिंपल। ठीक है, छापो फटाफट। हो गया ये बंद अपने आप ही।